हमारा भारतवर्ष जड़ी बूटियों का देश है जिसमें तरह तरह की जड़ी बूटी पाई जाती है। आज ऐसे ही एक चमत्कारिक औषधि जड़ी बूटी के बारे में जानकारी शेयर कर रही हूँ, जिसका पौधा जगह जगह लगा रहता है। खासकर बारिश के मौसम में ये लग जाता है और इसकी पत्तियों का, इसके फलों का, इसके बीजों का, इस पौधे की जड़ों का, मतलब इसके पूरे पंचांग का, पांचों हिस्से का प्रयोग औषधि में किया जाता है। आयुर्वेद में महत्व रखने वाला ये पौधा जो आप देख रहे हैं, ये है छोटा गोखरू, छोटा धतूरा, घाघरा शंखाहुली, इंग्लिश में इसे कहा जाता है कॉक लवर। इसका बहुत ज़्यादा औषधि महत्व है। जगह जगह ये लगा रहता है, खेत खलिहान, सड़कों के किनारे, खुले मैदानी इलाकों में ये पौधा लग जाएगा। मैंने तो इस पौधे को स्पेशली लगाया है क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है। आप देख सकते हैं, मैंने अपने टेरिस पर एक बगिया तैयार की है और उसी बगिया में मैंने इस पौधे को लगाया। इसके बीजों का, इसके पत्तों का आज ऐसा चमत्कारिक महत्व दिखाने वाली हूँ। किन बीमारियों में कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए देखते हैं। तो कुछ पत्तों का, कुछ इसके बीजों का मैंने बीजों की कटिंग कर ली है। जब इसके बीज कच्ची अवस्था में होते हैं तो हरे रंग के होते हैं, इसके कांटे हमें चुभते नहीं हैं, परंतु जब इसके बीज पक जाते हैं, सूख जाते हैं, तो इसके कांटे थोड़े से हाथों में चुभते हैं। बचपन में शायद आपने देखा होगा, हम लोग खुद भी स्कूल जाते थे ना, एक दूसरे बच्चों के ऊपर सड़कों के किनारे जब से स्कूल के लिए निकलते थे ना, तो इस बीजों को एक दूसरों के कपड़ों पर चिपका दिया करते थे। कपड़ों पर चिपक जाते हैं इसके बीजे, बस यही तो खेल के साधन थे। तो शायद आपको देखकर कुछ याद आ रहा होगा इस कॉक लवर को देखकर, छोटा गोखरू को देखकर, कि शायद आपने भी बचपन में मस्ती की होगी। अगर मस्ती की है या इसके नए नाम के बारे में आपको पता है छोटे गोखरू के, तो आप मुझे कमेंट जरूर करिए ताकि अगले वीडियो में मैं आपका नाम अनाउंस कर सकूं उस कमेंट को करने के लिए और आपको थैंक्स बोल सकूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्या करूँगी, इसके पत्तों को इस्तेमाल कर रही हूँ। पहले अच्छी तरह से पत्तों को धो लीजिए, क्योंकि क्या होता है, ये पौधा कहीं सड़कों के किनारे बाहरी जगह पे लगा रहता है, बहुत ज़्यादा डस्ट लग जाती है, धूल लग जाती है। अच्छी तरह से एक बार पानी से धो लीजिए। उसके बाद इस छोटे धतूरे के पत्तों को धोने के बाद ग्राइंडिंग जार में डालकर ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लीजिए। इन पत्तों का क्या क्या महत्व है, चलिए जानिए। चर्म रोग है, किसी भी तरह की स्किन डिसीज़ है, दांत खाज खुजली है, या हमारे शरीर में मान लीजिए कोई दाग धब्बा है, जैसे कि पुराने समय चेचक के दाग होते थे ना, या फिर अभी भी कई चीज़ों के कारण कई चेहरे पर, हाथ पैरों में कोई फोड़ा फुंसी, कोई घाव हो जाता है जिसका निशान छूट जाता है, वहाँ पर इसके पत्तों का रस लगाइए। आप यकीन मानिए दोस्तों, आपका जो दाग धब्बा है बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। दोस्तों, ये इतना ज़्यादा फायदेमंद है। स्किन डिसीज़ में लगा लीजिए आप इसे, दिन में 2 बार लगाएं। इसके पत्तों को यहाँ मैंने पीस लिया है, पीसने के बाद इसका लेप आप लगाएं, हाथों से लगाएं, रुई ले लीजिए उसकी सहायता से लगाएं, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके पत्तों का रस यदि आप बालों में लगाएंगे तो बालों का झड़ना बंद होता है। ऐसा कहा जाता है कि गंजे के सिर पर भी बाल उगा देता है छोटा गोखरू। इसीलिए आयुर्वेद में कई आयुर्वेदिक दवाइयों को बनाने में इसके बीजों का, इसके पत्तों का, इसकी जड़ों का, इसके पंचांग का, पंचांग मतलब 5 हिस्से का प्रयोग किया जाता है। तो औषधि गुणों से भरपूर ये जो छोटा धतूरा है दोस्तों, खासकर बारिश के मौसम में ये जगह जगह लगा रहता है। कंटक युक्त, कांटे युक्त इसके बीज होते हैं। अभी तो कच्ची अवस्था में ना उतने गड़ेंगे नहीं हमें हाथ में, बस कपड़ों पर चिपक जाते हैं, पर जब सूख जाते हैं ना तो इसके कांटे थोड़े से गड़ने लग जाते हैं दोस्तों। तो ये जो छोटा धतूरा है, इसके बीजों का प्रयोग देखिए। इसके बीजों को, अगर आपके पास सूखे बीज है ना तो सूखे बीज ले लीजिए, नहीं है तो ये जो हरे बीज दिख रहे हैं आप इनको भी थोड़ा सा कूट लीजिए, तेल में पका लीजिए। पहला तरीका। दूसरा तरीका, एक कांच की बोतल में सरसों का तेल डालिए या नारियल का तेल डालिए, इसमें छोटे धतूरे के कुछ फलों को, कुछ इन बीजों को डालकर धूप में रख दीजिए, उस कांच की बोतल को तेल से भरी हुई, ताकि धूप में सन के हीट के इन्फ्यूज़न के द्वारा ये तेल तैयार हो जाए। धूप की गर्माहट से तेल पक जाएगा। मेरे पास तो यहाँ सूखे हुए भी ये छोटे धतूरे हैं, मेरे यहाँ पेड़ लगा है, तो जब पेड़ में लगे लगे इसके बीज सूख जाते हैं ना तो मैं इसे तोड़ कर रखती हूँ, क्योंकि मुझे इनका औषधि महत्व पता है कि कितने ज़्यादा ये चमत्कारिक जड़ी बूटी, संजीवनी जड़ी बूटी है। आप अगर सूखे बीजे नहीं हैं, परेशान मत होइए, इन हरे बीजों को भी आप चाहें तो गैस पर रख कर तेल डालकर पकाकर
तेल बना सकते हैं। इस तेल को सप्ताह में 2 बार लगाइए पूरे स्कैल्प पर, बालों की जड़ों पर लगाइए। यकीन मानिए आपके बालों का झड़ना बंद होगा, इतना पावरफुल तेल होता है। आप चाहें तो बीजों के साथ इसकी कुछ पत्तियों को डालकर भी तेल में स्लो फ्लेम पर पका सकते हैं। इस तेल को बाल पर लगाइए। इस तेल को आप किसी भी स्किन डिसीज़ पर भी लगा सकते हैं। सारे चर्म रोग बिल्कुल ही दूर होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया है। आप यहाँ पर तिल्ली का तेल, नारियल तेल, जो भी आपके पास है आप लोग ले सकते हैं, पर सरसों का तेल ठंड के मौसम में ज़्यादा अच्छा होता है, इसलिए मैंने मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल किया है। 10 से 12 मैंने छोटा धतूरा, जिसे गोखरू, छोटा गोखरू कहा जाता है, शंखाफुली कहते हैं, घाघरा कहते हैं, उसे स्लो फ्लेम पर इस तेल को पका लीजिए जब तक पत्ते थोड़े से क्रिस्पी से ना हो जाएं, और चाहे ना तो तेल को ठंडा होने इसी में पड़े रहने दीजिए। आप एक शीशी में स्टोर करें इस तेल को, वीक में 2 बार मसाज करते हुए लगाएं। आप देखेंगे दोस्तों, नए बाल उगने लगेंगे, हेयर फॉल कंट्रोल में आएगा, बालों में घनापन आएगा, बालों में कालापन आएगा। गंजेपन को मिटाने की एक रामबाण दवा मैंने आज आपके साथ शेयर की है। छोटे धतूरे का तेल बहुत फ़ायदेमंद है। बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि ये जहरीला होता है। जी नहीं, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है दोस्तों। इसके कोमल पत्तों को साफ़ कर लीजिए, कूट कर लेप लगा सकते हैं आप अपने बालों पर, नए बाल उगने लगेंगे। कमज़ोर बालों को मजबूत बनाएगा। ये एक ऐसा ऑयल है, आप किसी भी चर्म रोग पर भी इस तेल को लगा लें। कोई घाव है, कोई नासूर हो गया है, इसके पत्तों के रस को लगाने से पुराना घाव, नासूर भी आपका ठीक हो जाएगा। सर दर्द हो रहा है, बहुत ज़्यादा माइग्रेन की समस्या है, इसके पत्तों को पीसकर उसका लेप माथे पर आधे घंटे के लिए लगा लीजिए, आपका सर दर्द बिल्कुल ही ठीक हो जाएगा। माइग्रेन की समस्या भी दूर होगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ सरसों का तेल, ये तेल बनकर तैयार है छोटे धतूरे का। थोड़ा थोड़ा लीजिए, अपने बालों पर लगाएं, जड़ों पर लगाएं। मैंने खुद ने इसे लगाया है और मेरा हेयर फॉल काफ़ी हद तक कंट्रोल में आ गया है। तो दोस्तों मुझे प्लीज़ कमेंट जरूर करेगा, आप लोग मेरे इस वीडियो को दुनिया की किस जगह से बैठकर देख रहे हैं। कमेंट में आप अपना नाम लिखें, जगह का नाम लिखें, ताकि मैं आपको थैंक्स बोल सकूं। वीडियो को